हेलो एंड वेलकम दोस्तों। चलिए जान लेते हैं आज ट्विटर पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैशटैग ट्रेंड करते रहें और उनके पीछे की बैक स्टोरी क्या रही। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज के ट्विटर ट्रेंड्स कुछ इस प्रकार रहे हैं। इन ट्विटर हैशटैग की पूरी बैक स्टोरी और आज ट्विटर पर इनके ट्रेंड करने का रीज़न जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं हैशटैग बौद्ध स्थल अयोध्या। अगर आपने मेरी कल की वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अयोध्या वाली स्टोरी को कल भी कवर किया था। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं इस स्टोरी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो हुआ ये था कि अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के दौरान हुई खुदाई में ज़मीन से कुछ पुरानी मूर्तियाँ और अवशेष मिले हैं। तो इस स्टोरी को लेकर आज का अपडेट यह है कि इन अवशेषों के ऊपर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। खुदाई में मिली मूर्तियों को लोग सम्राट अशोक और बुद्ध धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कुछ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यूनेस्को द्वारा अयोध्या में निष्पक्ष खुदाई की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप इस ट्वीट में देख पा रहे होंगे, बीबीसी के न्यूज़ एडिटर दिलीप मंडल ने अयोध्या में यूनेस्को द्वारा जांच कराने की मांग की है और साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निशाना साधते हुए राम मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले को अनफेयर बताया है। वहीं बीजेपी के बड़े नेता एवं सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब हम बिना किसी डाउट के कह सकते हैं कि राम मंदिर को गिराकर ही वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। हैशटैग महाराष्ट्र बचाओ। आज ट्विटर पर हैशटैग महाराष्ट्र बचाओ भी ट्रेंड करता रहा। इसके पीछे की बैक स्टोरी यह रही कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,000 के पार हो गई है। अकेले मुंबई में ही 25,000 से भी ज़्यादा कोरोना पेशेंट हैं। बीते 24 घंटों में ही कोरोना से महाराष्ट्र में 64 लोगों की मौत हो गई है। इस कारण से महाराष्ट्र की जनता ठाकरे सरकार पर कोरोना को सही से नियंत्रित ना कर पाने का आरोप लगा रही है। इस कड़ी में बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन की पहल की गई है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके अपनी पार्टी के वर्कर्स और जनता से अपील की है कि लोग अपने अपने घरों की छतों पर या आंगन में इकट्ठे होकर काली पट्टी बांधकर ठाकरे सरकार के खिलाफ विरोध करें। और वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया कि महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन नहीं, बीजेपी बचाओ योजना है। हैशटैग प्लेन क्रैश। इस हैशटैग के पीछे की बैक स्टोरी यह रही कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक पैसेंजर प्लेन आज दोपहर 2:45 पर लाहौर से कराची आ रहा था। ये प्लेन जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लैंडिंग से महज 30 से 40 सेकंड पहले ही क्रैश हो गया। प्लेन में क्रू मेंबर के साथ 98 लोग सवार थे। जहां ये प्लेन क्रैश हुआ वो एक रिहायशी इलाका था। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आ रही रिपोर्टों के अनुसार मलबे में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। हैशटैग ABVP फॉर एजुकेशन। इस हैशटैग के पीछे की कहानी ये रही कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सभी देश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम पेंडिंग हैं। ऐसे में छात्र हित की बात करने वाला संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने बीते दिनों में देश के 8.5 लाख स्टूडेंट से संपर्क करके उनकी पढ़ाई और एग्ज़ाम से जुड़े हुए मुद्दे पर उनकी राय ली है। और इस बातचीत के आधार पर ABVP ने कॉलेज स्टूडेंट के मास प्रमोशन का विरोध किया है और सरकार से गुजारिश की है कि वे ओपन बुक एग्ज़ाम पैटर्न या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम कराने के अन्य तरीक़ों पर विचार करें। हैशटैग 1000। ट्विटर पर इस हैशटैग के ट्रेंड करने की कहानी ये रही कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान साइक्लोन से पश्चिम बंगाल के शहरों में होने वाले नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि अम्फान साइक्लोन से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर भरसक प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी 80 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस बाबत पर उन्होंने मरने वालों और उनके परिवारजनों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में साइक्लोन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1,000 करोड़ रुपये की मदद पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को दी है। इसके अलावा उन्होंने साइक्लोन में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। इस मामले पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मीडिया को अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि नुकसान 1 लाख करोड़ का है, पर केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ 1,000 करोड़ रुपये की मदद दी गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये 1,000 करोड़ रुपये मदद के हैं या एडवांस पैकेज के। तो इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ आप सबसे विदा। अगर आपको इसी तरह के नए नए ट्विटर हैशटैग के ट्रेंड के बारे में अपडेट रहना है
तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद।